हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे को नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर जो हम एनिमेशन सीखने वाले हैं उसका एक बार प्रीव्यू देख लीजिए। राजा के साथ कुछ अलग घटनाएं घटती थी। रात को सोते समय राजा को अजीब सपने आते थे। एक दिन सपनों से तो इस तरह से हम एक सीन बनाएंगे जिसके अंदर राजा को सपना आता है उस टाइप का, मतलब राजा को कोई सपने के अंदर कुछ दिखता है तो वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। इस टाइप का हम इसके अंदर एनिमेशन बनाने वाले हैं कि सपने के अंदर वो सपना कैसे आता है। साइड में एक क्लिप और चलती है जिसके अंदर दिखाते हैं कि उसको इस तरह का सपना आ रहा है। तो वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना ताकि मेरा कोई भी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलते हैं हम एनिमेट के अंदर। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का ड्राइंग है कुछ बनाई हुई। यहाँ पे देख सकते हैं एक सपने का मेरे पास ये ड्राइंग बनाई हुई है, ठीक है। और यहाँ से ये हमारा सोफ़ा है, यानी कि जो बेड होता है उसका सीन बनाया, और ये राजा है, इसको हम यहाँ पे सुलाएंगे, ठीक है। इस तरह से मेरे पास ये सब कुछ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ से आपको कर लेना है कट, और एक यहाँ पे नॉर्मली कोई ड्राइंग कर लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, डबल क्लिक करके F8 कर देंगे। F8 कर दिए। अब हम इसके अंदर चले जाएंगे। F8 करो तो आप ग्राफिक रखना है, उसको मूवी क्लिप नहीं करना है। F8 को यहाँ से कर देना पेस्ट लेयर, तो यहाँ पे पेस्ट लेयर हो जाएगा। और जो नीचे वाली जो लेयर थी बॉक्स वाली, इसको डिलीट कर देंगे। बाहर आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ही सैम्पल के अंदर आ चुके हैं पूरे के पूरे, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, इसके अंदर चले जाना है सैम्पल के अंदर। यहाँ पे हम वर्क करेंगे। सबसे पहले हम इसको सेट करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ, ये थोड़ा इस तरह कर दूँगा। थोड़ा सा इसको जूम कर लेना है, 150 ज़्यादा हो गया, और 130 मैंने वापस किया, थोड़ा आगे की सेट कर लिया। यहाँ पे इसको प्रॉपर सेट करेंगे, थोड़ा ऊपर की साइड लेके यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 150 और कर देना है, यहाँ से मैं इतना सेट कर दूँगा। थोड़ा नीचे की साइड ले लेता हूँ, बस ये इतना सेट हो गया। अब पीछे की साइड थोड़ा दिखना चाहिए, तो हम क्या दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं जैसे मान लो बालकनी से कुछ दिख रहा हो, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे दिखा सकते हैं इस तरह से। मैं इसको भी यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। इसको Ctrl+C करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक नया ले लेता हूँ, न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे लाके Ctrl+V कर देता हूँ। अब Ctrl+V करने के बाद इसको मैं जूम करूँगा, ठीक है, 150 और 150। मेरे को इतना जूम करना है कि ताकि मैं इसको दीवार जैसा यहाँ पे दिखा सकूँ। 150। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि ये दीवार हम इस साइड का दिखा दें, ठीक है। इस तरह से हम दीवार दिखा सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है ये जो इसी बेडरूम का है वो दीवार है। इस तरह से नहीं करना तो आप दूसरा लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से बालकनी जैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे सेट करके देख लेना है, ठीक है। नहीं सेट हो रहा है, नहीं सेट होता तो आप इसको बाद में लगा देना, ठीक है। इसमें एक बार मैं आपको सिर्फ नॉर्मली यहाँ से मैं नॉर्मली एक बॉक्स लगा के दिखा देता हूँ इस तरह से। यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ कुछ अलग टाइप का, इस तरह का, ठीक है। ये मान के चलो आपका रूम का दीवार है, ठीक है। F8 बना देते हैं। अब इसको F8 बना देते हैं। यहाँ से F8 बन गया। अब आपके पास क्या रहा, अब इस राजा को यहाँ पे सुलाना है। तो आप क्या करेंगे, इस लेयर को टॉप में ले लेंगे, ठीक है। सॉरी डिलीट हो गई। इसको टॉप में लेंगे इस तरह से, यहाँ से पकड़ के डायरेक्ट ऊपर के साइड कर देना माउस से, और यहाँ से हम इसको इस तरह से कर देंगे। और मैं यहाँ पे इसको जूम कर देता हूँ, Ctrl+Alt+S करेंगे तो इस तरह से जूम का ऑप्शन आता है, हम जूम कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब इसको प्रॉपर सुलाना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मुखट निकाल देंगे। पहले क्या करेंगे, पूरे में एनिमेशन निकालेंगे। तो हम कुछ इस तरह से एनिमेशन निकाल देते हैं।
ठीक है। यहाँ से अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम जो मुखट है इसको निकाल देंगे। इसे मैंने डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया और इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अंदर की साइड जाएंगे, जहाँ पे मुकर था वहीं उसी लेयर पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे मुकर था, इसको हम इस लेयर पे आ गए, यहाँ से डिलीट कर देंगे। एक बार बाहर आएंगे, यहाँ पे एक ड्राइंग और करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से वाई करके इस तरह से हम ड्राइंग बना देंगे। इतना हो गया ड्राइंग। उसके बाद आप यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ से आप इस तरह कर देंगे, फिर यहाँ से इस तरह कर देंगे और फिर आप यहाँ से इस तरह कर देना है। इसको आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड इस तरह से घुमा देना है। इसको थोड़ा नीचे की साइड ले लेना है, यहाँ पे थोड़ा सेट कर लेना अपने हिसाब से। फिर इस तरह से हम सेट कर लेते हैं। अब मैं इसमें एक बार कलर फिल करके देखता हूँ किस तरह का आया है। यहाँ पे पूरे में इसको बंद कर देते हैं, वाई दबाएंगे, इसको मैंने बंद किया और इसके अंदर मैंने कलर फिल किया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे प्रॉपर, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद हम बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा नीचे की साइड लेना तो ले सकते हैं। यहाँ पे मान लो थोड़ा इस तरह कर दिया मैंने, थोड़ा इस तरह कर दिया, फिर यहाँ से थोड़ा, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को नीचे की साइड लेंगे, थोड़ा और इस साइड कर गए, थोड़ा इस तरह कर देंगे। फिर आप थोड़ा सा यहाँ से सेट कर लेंगे प्रॉपर, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की साइड राउंड शेप कर देंगे, बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, इसके अंदर यहाँ पे जो कलर है वो कलर आप इसके अंदर फिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट वाला कलर हम यहाँ से ले लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल जेड कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर दूसरा कलर ऐड हो गया। तो आप कलर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखो कलर का ऑप्शन दिख रहा है। कई लोग बोलते हैं कि हमको ये माउस देखो, आप माउस कहाँ चल रहा है, इस तरह से आपको चलाना, ठीक है, उसी तरह से दिमाग चलना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं कलर के बारे में बताऊं, ये कलर राइट साइड है, राइट साइड में आपको 3-4 नंबर टेप के अंदर है, इस तरह से नहीं बताया जाता, ठीक है। ये आप माउस के हिसाब से देखना पड़ता है कि माउस कहाँ चल रहा है। इस तरह से करके प्यार आप इसके अंदर आ जाएंगे, जो हेयर वाली लेयर है हेयर के अंदर आएंगे और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। जो हमने वहाँ से कोड कॉपी किया वो पेस्ट कर देना है यहाँ पे, तो ये इसके अंदर मैच हो जाएगा, ठीक है, ये मर्ज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और जो यहाँ पे हम ओपेसिटी दे सकते हैं ताकि ये इसमें सेट हो जाए। अगर देना चाहो तो दे सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अंदर की साइड ले लेना है, इस तरह से अंदर की साइड ले लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, इसको हम निकाल देते हैं, यहाँ पे ये कुछ काम का नहीं है, यहाँ से हम निकाल दिए। इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन दिख रहा है ये लाइन, इसको कम कर देंगे या फिर आप इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आके मैं इसको निकाल देता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा ये थोड़ा ख़राब दिख रहा है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। अब इस तरह से हो गया। अब आपको क्या करना होगा, इसके पूरे फेस को पकड़ना है और इसके नीचे वाले हेयर को पकड़ना है और यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है, यहाँ पे लगाएंगे, थोड़ा सा हम कुछ इस तरह से मोड़ देंगे ऊपर की साइड, ठीक है। ऐसा लगेगा ये सो रहा है, ठीक है। यहाँ से इस बॉडी को पूरे को पकड़ेंगे और यहाँ पे रखेंगे, इस बॉडी को थोड़ा सा हम इस तरह से कर देंगे। अब ऐसा फील हो रहा है कि ये राजा सो रहा है। यहाँ पे बाहर की साइड आएंगे, इसको प्रॉपर यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। ये इतना काम कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आइज़ को कर देंगे हम क्लोज। तो हम क्लोज वाला सीन देखेंगे, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। तो 7 नंबर की हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे कर देंगे 7 और ये लूप है, इसकी जगह कर देंगे सिंगल फ्रेम। तो ये अब इस तरह से सोता हुआ ही दिखेगा पूरे में, ठीक है, इस तरह से ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या करना है, इसको चादर उड़ाना है। तो चादर उड़ाएंगे तो ये सीन आपका ये इतना पोर्शन नहीं दिखेगा, इतना पोर्शन है हमको दिखाना है ताकि
फील आए कि ये सो रहा है। अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सो रहा है, ठीक है। चादर उड़ा देंगे, सोता हुआ जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर की साइड आ जाएंगे, मैं इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे ये चादर है मेरे पास, ठीक है। इसको कंट्रोल एक्स करूँगा, कंट्रोल एक्स करके इस लेयर को मैं डिलीट कर दूँगा और इसके अंदर चला जाऊँगा, जो हैंड वाला है ना, इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मैं एक लेयर और लगाऊँगा और कंट्रोल वी कर दूँगा। इसको मैंने यहाँ पे प्रॉपर सेट कर दूँगा, कुछ इस तरह से लगा दूँगा, ठीक है। इस तरह से मैं इसको सेट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इस तरह घुमा दूँगा, यहाँ पे सेट कर देंगे। इस तरह से मैंने सेट कर दिया इसको, ठीक है। अब जो ये वाले हैंड वाला लेयर है, इसको हम टॉप में कर देंगे, तो ये इसके ऊपर से आ जाएगा। अब ये वाला हैंड है, इसको आप या तो डिलीट कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से डिलीट कर देंगे, तो इसको मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। और ये जो पोर्शन दिख रहा है एक्स्ट्रा, ये जो पोर्शन दिख रहा है एक्स्ट्रा, इसको हम नीचे की साइड कर देंगे, कुछ इस तरह से, है ना। इस तरह से कर देना है। तो अभी ये इस तरह से सो रहा है, इस तरह का दिख रहा है ये सीन। तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ओके, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट के साथ नीचे की साइड कर देंगे, तो अभी नहीं दिखेगा, देखो नहीं दिख रहा। अब आप क्या करना होगा, इसके अंदर एनिमेशन डालना तो डाल सकते हैं, अंदर जाएंगे, इसको प्रॉपर यहाँ पे सुला देंगे, अभी एकदम से प्रॉपर सो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, ऊपर की साइड ले लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा नीचे की साइड, इस तरह से यहाँ पे रख लेते हैं। और ये जो यहाँ से हम थोड़ा राउंड शेप कर देंगे इसको, इस तरह से राउंड शेप कर देंगे। यहाँ से हम कुछ इस तरह ले लेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देंगे और इसको आप थोड़ा सा इस तरह से शेप को इस तरह से सेट कर देना, ठीक है। बाहर आएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे इतना काम होने के बाद आप इसके अंदर एनिमेशन करेंगे, इसको छोड़ के, ठीक है। इसको छोड़ के एनिमेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाना है, 20 पे आ जाना है, 20 पे आके एक F6 करेंगे, F6 कर देना है, यहाँ पे F6 कर देना है, ठीक है। एनिमेशन में आपको एक ऐसे ही रफली बता रहा हूँ, फास्ट थोड़ा सा। ये चादर वाली लेयर को हम लॉक कर देंगे और पूरे को सिलेक्ट करेंगे। इस पॉइंट को आप यहाँ पे रखना है और थोड़ा सा हम इस तरह से ऊपर की साइड ले लेंगे। ये चादर वाली लेयर नहीं होगी, ये लेयर कौन सी है, ओके, चादर वाली ये लेयर है, इसको हम बंद करेंगे, ये चादर वाली लेयर को लॉक कर देंगे। यहाँ से देख लेना, ठीक है। पैर सब आगे, इसको हम यहाँ पे करेंगे, ऑल्ट के साथ ऊपर की साइड ले लेंगे। थोड़ा सा हमको चादर को भी साथ में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम चादर को भी साथ में ले लेते हैं, यहाँ पे लगाएंगे की, थोड़ा सा हम ऊपर की साइड ले लेंगे और फेस को मैं थोड़ा सा इस तरह से नीचे की साइड कर देता हूँ। इसको थोड़ा ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा सा मैं फेस को नीचे की साइड करूँगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके क्लासिफाई लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं प्रॉपर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा फेस को हम वापस ऊपर की साइड लेंगे, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है नीचे की साइड, तो इस तरह से, ओके, थोड़ा सा ही आ रहा है अभी इस तरह से। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम नीचे की साइड ले लेंगे इस तरह से, ये देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इस चादर के अंदर एनिमेशन करना हो तो आप कर सकते हैं, करना चाहो तो कर सकते हैं, इसको थोड़ा बहुत मूवमेंट करवा सकते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर चले गए तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले चादर का पूरा की को बढ़ा देना है इस तरह से, या नहीं बढ़ाना चाहो तो आप सिंपली इतना रखो, बाहर आओ और यहाँ पे अंदर की साइड जाओगे तो ये इसको क्या करना पड़ेगा आपको, पूरे को सेलेक्ट करना है यहाँ से की को और यहाँ से राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज कर लेना है। अब आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है,
इसका रीज़न ये है, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रखेंगे तो अंदर जाएंगे तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 69 है, यहाँ पे चादर को देखते हैं, पहले वाली की पे चादर को देखते हैं 40 है, तो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, ठीक है। इस की पे देखते हैं कितना है, इस की पे हम कर देंगे 20, तो यहाँ से हम 20 कर दिए। और इस की पे कितना है, इस चादर वाली को यहाँ पे कर देंगे 30। अब यहाँ पे देखोगे 40 50 इस तरह से आएगा। और एक बार राइट, यहाँ से हम राइट क्लिक करके, यहाँ पे राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे तो 1 पे ही आएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 20 पे जाएंगे, 20 पे एक की लगाएंगे, F6 करेंगे, और एक 30 पे F6 करेंगे। अब कंट्रोल इसको की लगाने से पहले इसको कर लेना है रेस्टराइज, मतलब शेप में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे एक की लगाएंगे, F6 कर देंगे, और एक हम यहाँ पे F6 कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से मूवमेंट करवा देंगे आगे वाली की पे, और इसको हम आगे साइड ले लेंगे कुछ इस तरह से। फिर आप इसमें थोड़ा सा इस तरह से शेडो में मूवमेंट करवा देंगे, शेडो के अंदर इस तरह से मूवमेंट करवा देंगे, हो गया। यहाँ से भी आपको थोड़ा सा इस तरह से करवा देना है, इस तरह से करवा देना है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके शेप ट्विन ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो ख़राब हो रहा है, ये देखो ख़राब हो गया। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z करेंगे वापस से। अब उतना एनिमेशन करेंगे, थोड़ा सा एनिमेशन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर की साइड ले लिए, इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर देंगे, इसको यहाँ से इस तरह ऊपर की साइड थोड़ा सा यहाँ पे कर देंगे। हम इतना करके एक बार क्लासी ट्विन लगाते हैं, ठीक है, ये शेप ट्विन लगाते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल Z करेंगे, ओके। तो हम इसमें एनिमेशन डाल देते हैं, इस तरह से डाल दिए। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा शेप ट्विन, इस तरह से शेप ट्विन डाल दिए। अब आपको क्या करना, अगर आप में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल G कर लेना है, कंट्रोल X कर लेना है, और एक न्यू ले लेना है, उस पर कंट्रोल शिफ्ट V कर देंगे। इसको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको कर देना पहले F8, ठीक है। F8 करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, F6, और यहाँ पे भी F6 कर देना। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लासी ट्विन एक बार ऐड कर देता हूँ, सॉरी शेप ट्विन ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया है इसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ पे मैं फिर से शेप ट्विन ऐड करूँगा, तो ये देखो अभी नहीं आ रहा ना प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके अंदर है तो इसको भी आप डिलीट कर देंगे यहाँ से, ये देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा आप मूवमेंट करवा देना है। ये देखो यहाँ पे शेप प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा इस तरह से आ रहा है, तो आप वो शेप को प्रॉपर कर लेना। यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पे आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मैं इतना ही कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है, इतना कर रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे और इसको ले लेंगे आगे साइड, इस तरह से थोड़ा इस साइड ले लेंगे, और यहाँ पे दे देंगे क्लासी ट्विन। तो ये देखो इस तरह से, ये काफ़ी दूरी पे जा रहा है, तो थोड़ा नज़दीक ले लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर की साइड ले लेंगे, थोड़ा ऊपर की साइड कर दिए, यहाँ पे देखोगे इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बन गया है, इसका एनिमेशन बन गया है, ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बाहर के साइड आ जाना है। इतना काम कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, F5 करके इस तरह से कर देंगे, ये इस तरह से एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यू ले लेंगे और ये वाला शेप यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे लेंगे कंट्रोल ओके, इसको ऊपर की साइड ले लेंगे। इसमें ऑलरेडी मैंने अलग अलग लेयर पे रख रखा है, पूरे को एक साथ हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे हम कर देंगे F8, इसके अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे इसको
राइट क्लिक करके राइट क्लिक करके हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर देंगे तो अलग अलग लेयर पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ तक ले जाएंगे, F5 करेंगे। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, F8 बना दूँगा और इसको भी मैं F8 बना दूँगा, इसको भी मैं F8 बना दूँगा, इन सबको मैं F8 बना दूँगा। सबसे पहले ये वाला लेयर रहेगा, उसके बाद इस लेयर को थोड़ा सा आगे से करेंगे स्टार्ट। इस वाले लेयर को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस लेयर को हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड ले लेंगे, इसको थोड़ा और आगे से स्टार्ट करेंगे, इसको हम थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। फिर इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, देखो है ना, इस तरह से आ जाएगा, देखो इस तरह से एनिमेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक और लेयर लेना है और यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, ये वाला सीन दिखाएंगे। तो ये वाला सीन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, Ctrl+C कर लेना है। Ctrl+C करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ आने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, F6 कर देंगे। F6 करना है, Ctrl+B कर देंगे और यहाँ पे पुट वाला ऑप्शन लगा देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करके मैं ऊपर की साइड ले आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ Ctrl+B, ठीक है। Ctrl+B करके हमें जो ये स्टॉक है इसका वो निकाल दूंगा और यहाँ से मैं कर दूंगा इसको मास्क, ठीक है। ये मास्क वाला सीन इतना कंप्लीट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या करना होगा, ये वाले सीन को छोटा कर देना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस सीन को छोटा कर देंगे तो हम कर देंगे 50, यहाँ से 50 कर देंगे और इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। यहाँ से फिर से हम लॉक करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉपर ये एनिमेशन हो रखा है इसके अंदर, ठीक है, प्रॉपर एनिमेशन हो रखा है। बट इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा तभी जाके ये एनिमेशन दिखेगा। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 130 के लगभग, ठीक है। यहाँ से मैं सेट करके देखता हूँ, फिर से मैं करूँगा 130, फिर से मैं इसको इस तरह कर देता हूँ और इसको थोड़ा टॉप में ले लेता हूँ, ऊपर की साइड ले लेता हूँ। यहाँ से देखोगे तो कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा, सीन को अच्छे से दिखाना होगा कि भाई ये सपने में दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टिंट में चले जाना है, टिंट में जाके थोड़ा सा इस तरह से कर देना। फिर रेड को थोड़ा सा यहाँ पे देखो इस तरह से कर लेना है। एक और ऑप्शन आता है, यहाँ से आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और टिंट को थोड़ा बढ़ा देना है, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। एडवांस के अंदर जाना है, एडवांस में भी आप इस तरह का कुछ ऑप्शन मिल जाता है आपके बहुत सारे। हमको चाहिए जो ब्लैक टाइप से कुछ, ठीक है, ब्लैक टाइप से कुछ करना तो आप अल्फ़ा में जाके भी आप इस तरह का दिखा सकते हैं। बट अल्फ़ा में तो क्या होता है, ऑलमोस्ट अल्फ़ा में तो सिर्फ ओपेसिटी कम होता है। अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आता है स्क्रीन वगैरह, ये सब करना होता है, ठीक है। यहाँ पे लेयर पे आएंगे, अप डाउन एरो से हम चेक करेंगे कौन सा हम पे यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ से कुछ इस तरह का भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह का भी सीन भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं और देख लेता हूँ, कोई अच्छा लगता है वो हम रखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला सीन रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सीन बन गया। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ये बातचीत भी कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब बाहर आएंगे, यहाँ पे चेक कर लेना एक बार किस तरह का हमारा एनिमेशन हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपका एनिमेशन बन के रेडी हो गया, देख सकते हैं। ये सीन आपका बन के रेडी हो चुका है। आप इसको आगे से बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, Shift F5, और इस सीन के अंदर जाएंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, इसको भी हम बढ़ा देते हैं। इस तरह से मैं बढ़ा देता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, बाहर आके मैं यहाँ पे भी इसको बढ़ा देता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल एंटर करके दिखाऊंगा तो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा फास्ट हो रहा है। और दूसरा, हमने इसका जब सांस वापस छोड़ता है तब का हमने सीन नहीं बनाया, इसलिए ये झटके से जाता है, ठीक है। और अगर आप इसको सही से करना चाहो एनिमेशन देखो आप कर लेना, बट मैंने आपको सिर्फ वही चीज़ बताया
कि किस तरह से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको आगे साइड ले लेंगे, यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है। और अगर ये सांस छोड़ रहा है तब का एनिमेशन करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे पूरे को और आगे साइड ले आएंगे, यहाँ पे लाके इसको कर देंगे राइट क्लिक करके रिवर्स फ्रेम। अब बाहर आके फिर से हम करेंगे कंट्रोल एंटर, ये देख सकते हैं अभी इसके अंदर प्रॉब्लम है तो आप इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये जो इसके अंदर प्रॉब्लम है इसको उठाएंगे यहाँ से और 45 पे रख देंगे। बाहर आके देख लेना ये कितने पे है, 45 पे, ठीक है। तो इस तरह से कर देना। अब आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ से 180 है तो आप ये 180 तक इसको भी बढ़ा दीजिए। यहाँ से क्या करेंगे 180 तक हम बढ़ा देते हैं और ये वाली जो फ्रेम्स है इनको पकड़ना है, एक साथ पकड़ के आप 120 पे रख देंगे और राइट क्लिक करके रिवर्स फ्रेम कर देंगे। बाहर आएंगे, इसको हम कंट्रोल एंटर करके देखेंगे, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। आप अब इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, इसको सिंक्रोनाइज करना होगा। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ सिंक्रोनाइज, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और ओके ऑलमोस्ट सिंक्रोनाइज है, ये पूरे को सिंक्रोनाइज करेंगे। यहाँ पे आके इसमें भी सिंक्रोनाइज है, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिंक्रोनाइज कर लेंगे। अब हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरह से है। यहाँ पे शायद प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे आते हैं तो इसका जो ये लाइन वाला शेप, ये लाइन बन रहा है इसके अंदर, यहाँ पे लाइन नहीं है बट यहाँ पे लाइन बन रहा है, ये देखोगे तो लाइन बन रहा है इसका, ठीक है। कोई बात नहीं, वो लाइन तो आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब बाहर आएंगे, इसको मैं एक बार कंट्रोल एंटर करके दिखाता हूँ तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया, एकदम स्मूथ बन रहा है, ठीक है। इस तरह से तो आप इस तरह से एनिमेशन बना सकते हैं, ऐसा सीन बना के आप एनिमेशन अपने स्टोरी के अंदर लगा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।